नासा की वैज्ञानिक रशियन शोधकर्ता कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या ढूंढ रही हैं? तुम्हारा विज्ञान दो कौड़ी का है। ये जो कैलाश का रहस्य है, वहाँ पर जो शक्ति उपलब्ध है, ये बहुत टॉप सीक्रेट्स हैं। हिमालय में खूब भटका तो कोई एक ऐसा अनुभव हिमालय का वो देखना था जो देखा नहीं जा सकता सामान्यतः। अच्छा, मैं तुम्हें मरकर दिखाता हूँ। तो जिस योगी के पास में था कि हमने देखा है कि जब ये साधना कर रहे होते हैं तो ज़मीन से 1 फुट ऊपर उठ जाते हैं, और उसके बाद का जाओ, आज के बाद तुम कभी भी बीमार नहीं होगे। ओह माय गॉड। कैलाश पर्वत जो है, एक मेरे संपर्क में एक और व्यक्ति हैं जो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, जो हिमालय में पिछले अच्छा, वैज्ञानिक होते हुए साधना कर रहे हैं। हाँ, पूरा ब्रह्मांड जैसे पूरे हिमालय के ऊपर वो दिव्य नगरी का द्वार है। इस जगत में सब कुछ है, तो हमें वहाँ पर प्रवेश की अनुमति मिल जाती है। सब कुछ है। तो इस तरह के दिव्य लोग वाकई हैं। अगर कोई दिव्य दृश्य दिखाई दिया तब उसे पहचान नहीं पाते, और ये कोई कल्पना वाली बातें नहीं है। वहाँ पर जो अन्य दिव्य आत्माएं हैं वो इतनी चेकिंग करती है। युधिष्ठिर को जब सदैव स्वर्ग जाना था, हाँ। उस समय भी चेकिंग हुई है। तो ये वही शंभाला है। तुमने भी एक शब्द बोला शंभाला, इसके बारे में तुम क्या जानती हो बताओ। वहाँ परम शांति है, जहाँ पर कल्कि भगवान आएंगे। इस ब्रह्मांड में ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। वहाँ पर हनुमान जी और अश्वत्थामा आज भी मौजूद हैं। हमारे साथ दैविक शक्तियाँ और आसुरी शक्तियाँ दोनों समानांतर चलती हैं। सभी की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है। उसके बाद तुम जिसको सोचोगे वो आ जाएगा। ऐसे लोग हैं, बिल्कुल हैं। इस दुनिया से परे भी कुछ है। जिस जगत को जानने की लोग जिज्ञासा करते हैं, शंभाला, कैलाश पर्वत, हाँ। या हिमालय के या अनेक दिव्य लोक, उनको एक महायोगियों ने शक्ति दी है। उसका सूक्ष्म शरीर उन हजारों वर्ष पुराने युग में पहुंच जाएगा, और वो अपने सामने राम, कृष्ण, हनुमान, इन सबको खड़े हुए देखेगा। तो कौन लोग कर सकते हैं? वो कुत्ता अपना रूप बदलता है, तो वो साक्षात यम होते हैं। आप इमोशनल हो गए। नहीं नहीं, भाव है। और वो दैविक शक्ति आती है, तुम्हारे सामने प्रकट होती है, तुमसे बात करती है। इन अनुभवों को बिल्कुल नहीं साझा करने की अनुमति होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में, और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज हम जानेंगे हिमालय के सीक्रेट्स, शंभल या शंभाला, जिसे विदेशी रिसर्चर ने शांग्रीला नाम भी दिया है। इस दिव्य नगरी या दिव्य लोक के बारे में जानना तो दूर की बात है, हम में से बहुत कम लोगों ने सुना है। लेकिन कैलाश पर्वत के बीच बसी इस दिव्य नगरी, जहां धरती और आकाश के बीच कोई सीमा रेखा नहीं बचती, जिसको ढूंढने में दुनिया की बड़ी बड़ी रिसर्च टीम लगी हुई है। अमेरिकी रिसर्च एजेंसी नासा से लेकर रशिया, स्पेन, चाइना सब ढूंढ रहे हैं, वो भी इतने गोपनीय तरीके से कि बहुत कम जानकारी निकलकर सामने आ पाती है। लेकिन हिमालय के योगी इस दिव्य नगरी को देखने का दावा करते रहे हैं, और इसी दिव्यता के केंद्र में है कैलाश पर्वत, एक ऐसी जगह जिसे न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का सोर्स माना गया है, बल्कि वहां आज भी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो विज्ञान की समझ और सीमाओं से परे हैं। यहां छिपी है वो दिव्य और रहस्यमय नगरी, शंभल या शंभाला। आज बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ हैं, जिन्होंने हिमालय की यात्रा भी की है और बड़े और सिद्धस्त योगियों, संतों के साथ बहुत कुछ देखा, सुना और अनुभव भी किया है। जी हाँ, ईशान महेश, जो स्पिरिचुअल नोवेलिस्ट और मेडिटेशन मास्टर हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, ईशान महेश। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, कैलाश पर्वत, जिनके सीक्रेट से आप रूबरू हुए हैं। कैलाश पर्वत यूं तो शास्त्रों में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, लेकिन नासा की वैज्ञानिक, रशियन शोधकर्ता, स्पेन की टीम, चाइना, कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या ढूंढ रही हैं इतने पैसे लगाकर? वैज्ञानिकों का काम खोज करना है जी। और जब वैज्ञानिक देखते हैं कि अध्यात्म में कोई एक ऐसा तत्व है जो उनकी पकड़ से बाहर है। जी। अब तुम्हें बताऊं, ये जो विज्ञान है ये किस चरण से होकर आता है। पहले आता है अज्ञान, अज्ञान के बाद आता है ज्ञान। उदाहरण के लिए समझो, मनुष्य के पास पहले आग नहीं थी, उसे आग का ज्ञान नहीं था, तो वो अज्ञान में था। जी। फिर आग का उसे ज्ञान हुआ। कैसे? आकाश की बिजली गिरी, जंगलों में आग लगी अपने आप, तो उसे लगा कोई तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके जलने पर ताप भी मिलता है और प्रकाश भी मिलता है। तो उसे ज्ञान हुआ। जी। पहले अज्ञान था, फिर ज्ञान आया,
फिर विज्ञान आया। हम्म, विज्ञान ने कहा कि इस आग को पकड़ा कैसे जा सकता है, हम्म, उसको नियंत्रण में कैसे करना है, काबू में कैसे करना है, वशीभूत कैसे करना है, वश में कैसे करना है। फिर विज्ञान ने आग को वश में किया। हम्म, अब जो हीटर हैं, एयर कंडीशन है, गैस है, कुकिंग गैस, ये सब क्या है, आग को उसने काबू में कर लिया। हम्म, फिर विज्ञान ने एक चीज़ सोची कि आग के अंदर धुआं भी होता है। तो किसी ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है कि आग में से धुआं ही गायब हो जाए। तो आग में से धुआं भी गायब किया कि अब कुकिंग गैस में खाना बनाती हो, बर्तन काले तो नहीं होते ना, आग में से धुआं गायब कर दिया। अब ये विज्ञान आ गया। विज्ञान से आगे जो एडवांस साइंस है उसका नाम अध्यात्म है। अध्यात्म को अब विज्ञान समझने की कोशिश करता है, पकड़ नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास वो यंत्र नहीं है जिनसे पकड़ सके। लेकिन फिर भी जो उपलब्ध यंत्र हैं, एक उदाहरण के द्वारा बात समझाऊंगा। ये अंग्रेजों के ज़माने की बात है। एक योगी ने कहा कि तुम्हारा विज्ञान 2 कौड़ी का है, किसी काम का नहीं है विज्ञान। तो उस समय तो अंग्रेज डॉक्टर बहुत कुशल होते थे। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे कह सकते हो। उसने कहा अच्छा मैं तुम्हें मर कर दिखाता हूँ। वो लेटा और उसने कहा मैं अब मर रहा हूँ, अब मैं मर गया हूँ, आंखें बंद। तो चिकित्सकों ने देखा ये कोई लॉर्ड है अंग्रेज़ों के ज़माने का, मुझे याद नहीं लॉर्ड कर्जन है या कौन सा है, उसने अपनी किताब में लिखा है, मुझे याद नहीं कौन है। अच्छा। अब वो लेट गया तो डॉक्टरों ने देखा और उन्होंने रिपोर्ट में लिखा ये व्यक्ति मर चुका है। वो उठा, उसने कहा मैंने क्या कहा था, तुम्हारा विज्ञान किसी काम का नहीं। मतलब वो जिंदा हो गया। तुमने कैसे लिख दिया मैं मर गया। अच्छा मैं फिर मर के दिखाता हूँ, फिर करो। फिर लेट गया वो। और वैज्ञानिकों ने अच्छे से चेक किया सारी हर तरह से, उन्होंने फिर रिपोर्ट में लिखा कि यह व्यक्ति मर चुका है। वो फिर उठा, उसने कहा मैं तुम लोगों का क्या करूं बताओ। क्या करूं मैं तुम लोगों का, तुम्हारी समझ का, तुम्हारे विज्ञान का। तो उसने कहा अच्छा अब मैं तीसरी बार मरता हूं, चौथी बार नहीं मरूंगा, अब अच्छी तरह से जांचना। उन्होंने खूब जांचा जी। रिपोर्ट तैयार कर रहे थे कि जो सीनियर साइंटिस्ट था उसने कहा ठहरो, रिपोर्ट मैं लिखूंगा। उसने रिपोर्ट लिखी और लिखा अब तक विज्ञान के उपलब्ध साधनों और ज्ञान के अनुसार हम इसे मृत घोषित करते हैं। ये लाइन उसने लिखी कि जितना अभी तक हमारे पास ज्ञान है, उपलब्ध साधन है, उनके आधार पर। वो उठा कहता अब रिपोर्ट बिल्कुल ठीक लिखी है तुमने। तो उन्होंने पूछा कि ये किया कैसे। अब तुम्हें भी आश्चर्य होगा सुनते भी, जो घटना सुन रहे हो, और यह सामान्य घटना है योगियों के साथ। तो उन्होंने पूछा ये किया कैसे तुमने। तो उसने कहा कुछ नहीं, कोई बड़ी कलाकारी नहीं है, मैं अपने प्राणों को उस बिंदु पर ले जाकर केंद्रित कर देता हूँ इतने सूक्ष्म रूप में कि तुम्हारा कोई यंत्र उसे नहीं पकड़ पाता, और मैं वापस उसको फिर उसी अवस्था में ले आता हूँ। अब यही क्या है, ये जो कैलाश का रहस्य है जी, ये बिल्कुल इसी तरह से है। जो सूक्ष्म रूप में वहाँ पर जो शक्ति उपलब्ध है। कैलाश पर तो एक कथा भी है, बहुत है। एक कुल्लू कुम्हार था, उधर के प्रदेश में कुम्हार था वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो पार्वती ने कहा कि आपका इतना भक्त है, इससे आप प्रसन्न हो जाइए। तो अब पार्वती की बात कौन नहीं मानेगा, पत्नी की बात तो सबको माननी पड़ती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मांगो क्या मांगते हो। ये ऊनाकोटी का है, ऊनाकोटी एक जगह है। ओके। तो उससे कहा मांगो क्या मांगते हो। उसने कहा मैं आपके साथ कैलाश पर्वत चलना चाहता हूँ। तो भगवान शिव थोड़ा सा चुप्पी साध ली, क्योंकि वहाँ संभव नहीं था ले जाना। अब वचन भी दे चुके थे। बोले अच्छा एक काम कर, सूर्योदय से पहले तू 1 करोड़ प्रतिमा बना दे। बना देगा मैं तुझे ले चलूंगा। तो सूर्य उदय होते होते एक कम प्रतिमा बनी। ऊना कोटि, ऊना कहते हैं कम, कोटि कहते हैं करोड़ को। तो उस जगह का नाम ऊना कोटि इसीलिए पड़ा कि 1 करोड़ से कम। तो भगवान शिव ने कहा देख तूने अपनी शर्त पूरी नहीं की, अब मैं नहीं ले जा सकता। तो ये जो स्थान है ये इतने परम गोपनीय और आध्यात्मिक स्थान है कि जिनका रहस्य जानने के लिए, जैसे वो योगी अपने प्राणों को बिल्कुल
उस केंद्र तक ले गया था जहाँ पकड़ा नहीं जा सकता। जब तक उस चेतना का व्यक्तित्व नहीं होगा, हाँ। उस चेतना की प्रतिभा नहीं होगी वैसी, तब तक कितना ही छान लो बाहर। अब फूल है ना, हाँ। वैज्ञानिक कितना खोज रहे फूल में से सुगंध कहाँ से आ रही है, फूल में शहद कहाँ छिपा है, वैज्ञानिक खोज नहीं सकते। खोज नहीं पा रहे। एक मधुमक्खी जाएगी और खोज के ले आएगी। हाँ। और छत्ता बना देती है मधुमक्खी। हाँ। कैसे बना देती है? लेकिन वहाँ पे ऐसे सीक्रेट्स हैं, क्योंकि हिमालय की यात्रा की है, तो कुछ अनुभव अगर आप साझा कर पाएँ वहाँ के। लेकिन वहाँ के योगी तो उस चीज़ को अनुभव करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत जो है वो दिव्य नगरी का द्वार है। तो वहाँ के जो योगी हैं, वहाँ के जो संत हैं, वो क्या उसके बारे में कहते हैं? क्या उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा कुछ देखा गया है? ये जो जगत है, जो देखता है इसको, हाँ। जो योगी देखता है, हाँ। तो योगी अपनी अंतर्दृष्टि से उसे देखता है, अपनी उस गहरी दृष्टि से देखता है, उसको तो दिखाई देगा ही देगा ना। हाँ। ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे हब्बल से कोई चीज़ देखी जा रही है। अब हब्बल तो उसे देख रहा है ना, लेंस को। वो देख रहा है कि अनंत प्रकाश वर्ष दूर कहीं कोई विस्फोट हो रहा है, कहीं कोई तारा बन रहा है, कहीं कोई तारा मर रहा है। हब्बल क्यों देख पा रहा है? क्योंकि वो उतनी डेवलप साइंस है, एडवांस साइंस है। लेकिन आज लोग मान रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर से यात्रा होती है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है। आज लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है शायद कुछ सालों पहले तक लोगों को लगता था, आज भी ऐसे नास्तिक लोग हैं जो अध्यात्म में कम विश्वास करते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ रही है, लोग आध्यात्मिक हो रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं, तो लोग कुछ हद तक इन चीज़ों को मान भी रहे हैं। देखो, मैं पहले एक बहुत बड़ा भ्रम तुम्हारा दूर कर दूं जी। जो भी तुमने कहा ना, बहुत लोग आध्यात्मिक होते जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जा रही है। ये फैशन होता जा रहा है, ये सही बात मैं बता रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी नहीं बढ़ रही, अध्यात्म नहीं बढ़ रहा, उसका फैशन बढ़ रहा है। जैसे लोग कहते हैं मैंने इतने इतने कोर्स किए, मैंने ये कोर्स किया, पार्टी में बैठे हैं, ग्लास हाथ में है, और बात हो रही है, अच्छा तूने कौन सा स्पिरिचुअल कोर्स किया है? मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। आध्यात्मिक जितने स्थान हैं हमारे, वो सब पिकनिक स्पॉट बन गए हैं। हाँ, ये सच है। तुम कह रही हो कि लोगों में अध्यात्म बढ़ गया है, मैं कहता हूँ और गिर गया है। मैंने किसी आध्यात्मिक स्थान पर नहीं देखा कि जो लोग गए हैं गाड़ियां ले लेके, वो वहाँ बैठकर ध्यान कर रहे हैं, वो वहाँ पर चाट पकौड़ी खाते हैं, बातें करते हैं, गपशप करते हैं, सेल्फी बनाते हैं। कैसा अध्यात्म बढ़ गया है? सिर्फ एक बौद्धिक व्यायाम हो गया है, माइंड की एक्सरसाइजेस, नॉलेज इंपॉर्टेंट हो गई है लोगों के लिए, एक्सपीरियंस निल। एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। वे बात तो करते हैं चंद्रमा पर जाने की, रॉकेट उनके पास है नहीं, रॉकेट क्या तांगा भी नहीं है, चांद पर कैसे जाएंगे? इन विषयों पर जो बात करते हैं, उनसे पूछो तुम्हारे पास ध्यान की संपदा कितनी है, कितना तुमने ध्यान किया, कितनी ध्यान की गहराइयों में उतरे। मैं इन सब तीर्थ स्थानों पर देखता हूँ लोग आए हुए हैं, कोई ये नहीं कि बैठा ध्यान में लीन है, कोई भी नहीं। तो ये जो तत्व है, जब तक भीतरी चेतना का विकास नहीं होता, जब तक हम ध्यान की गहराइयों में नहीं जाते, तब तक इन रहस्यों की तरफ भी हम इनकी सुगंध भी नहीं पा सकते। और जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, वर्तमान युग पूरी तरह से माया के द्वारा आच्छादित है। माया चारों तरफ से घेर कर चल रही है, और ये भी माया का हिस्सा है कि ब्रेन एक्सरसाइज करना ऐसी जगहों के बारे में। नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे दिव्य लोग क्या वाकई होते हैं? क्योंकि सामान्य लोगों के लिए तो जाहिर सी बात है ये एकदम काल्पनिक चीज़ होगी, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से क्या इस तरह के दिव्य लोग हैं? कैलाश पर्वत पर, जैसे कि मैंने कहा कि जितना हमने पढ़ा है उसमें कहा जाता है कि कैलाश पर्वत शंभाला उसका प्रवेश द्वार है, तो इस तरह के दिव्य लोग वाकई हैं? तुमने भी एक शब्द बोला शंभाला जी, इसके बारे में तुम क्या जानती हो, बताओ। शंभाला मतलब तुम संभल, जिसको शंभाला कह रहे हैं, जहाँ भगवान कल्कि का अवतार। ये शंभाला शब्द कहाँ से आया, तुम्हें मालूम है? ये शंभाला तो तिब्बत जो हाँ, कालतंत्र है है उनकी तरफ से निकाला गया है, बट हमारे शास्त्रों में तो शंभल नाम दिया गया है। संभल, हाँ, शंभल दिया है, संभल भी नहीं। उत्तर प्रदेश का एक स्थान है संभल, वो संभल है खाली,
है ना? बट शास्त्रों में शंभल लिखा है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ। शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें जो है हम्म, स्थानीयता के, अब जैसे संसार शब्द है, हाँ। उधर उसको संसारा बोला जाता है, हम्म, संसारा, है ना? ओके, जो सूर्य मूल शब्द है हाँ। उसको सूरज बोला जाता है। अब तुम कहोगे सूर्य तो अलग है, सूरज अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो शंभाला शब्द है, हाँ, जो संभल स्थान है, हाँ। हिंदुओं का वो हजारों साल पहले दिव्यता, पवित्रता, शांति, शक्ति इसका प्रतीक माना गया था, हजारों साल पहले। तो यही जो संभल शब्द है, जी, यही तैरता हुआ शंभाला बना, ओके, जो संस्कृत का मूल शब्द है संबल जैसे, जिसका अर्थ होता है सहारा। तो ये जो संभल स्थान है, पवित्रता का इतना उच्च कोटि का स्थान था, यही शब्द। अब जैसे तुमने एक शब्द सुना होगा ज़ेन, ज़ेन मैंने नहीं सुना। ज़ेन गाड़ी तो सुनी है ना, हाँ, कार। हाँ, और झेन शब्द भी सुना होगा, हाँ। झेन नहीं तो सुना। कई लोगों के नाम में चीनी शब्द है चीनी शब्द है। झेन, मूल शब्द है ध्यान। हाँ, ओके, ये ध्यान शब्द जब जापान में पहुंचा तो ज़ेन बन गया, हाँ। चीन में पहुंचा तो झेन बन गया। ध्यान शब्द, मूल शब्द ध्यान है, मूल शब्द। तो संस्कृत के जो मूल शब्द हैं वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, पूरे विश्व में। और कई तो ज्यों के तो इस्तेमाल है। अंग्रेजी में तुमने शब्द सुना होगा PATH, PATH क्या कहते हैं उसे? मैंने नहीं सुना। अरे सुना नहीं? पाथ, जिसको तुम हाँ, बोलते पाथ, मतलब मुझे लगा कुछ और ही है। पाथ, yes। पाथ बोलते हो ना। हाँ, हाँ, और संस्कृत में पथ शब्द है मूल शब्द। हाँ। तो संस्कृत का जो मूल शब्द है पथ, वो अंग्रेजी में पाथ हो गया। कोई फर्क नहीं है। हिंदी में शब्द है नियर, जिसका अर्थ है पास, और अंग्रेजी में भी नियर है, NEAR, है ना? तो संस्कृत भाषा ऐसी है जिससे पूरे संसार ने अपने अपने मुख्य शब्दों को ग्रहण किया, संस्कृत भाषा से। अब ये जो संभाला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर केवल विशेष को ही जाने की अनुमति प्राप्त होती है। अब तुम्हें मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। आज तक के मनुष्यता के इतिहास में केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही ऐसे हुए हैं जिनको सदैव स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सुना होगा तुमने? हाँ। एक भी ऐसा नहीं है। हाँ। स्वयं भगवान कृष्ण भी नहीं है, प्रभु श्री राम भी नहीं है। युधिष्ठिर उस उच्च कोटि पर पहुंच गए थे, उस उच्च पराकाष्ठा पर थे कि जहां पर उनका जो शरीर है वो भी आत्मा के रूप में परिवर्तित हो चुका था। मतलब शरीर भी इतना शुद्धता को उपलब्ध हो गया था कि ऐसे दिव्य लोक शंभाला जैसे, उन्होंने कहा हम आपको ऐसे ही सदे देह के साथ ही प्रवेश देंगे। ओह माय गॉड। अन्यथा सूक्ष्म शरीर में जाने की अनुमति है वहां पर। लेकिन एकमात्र इनको, लोग युधिष्ठिर के बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन युधिष्ठिर जैसी इस विराट उच्च पवित्र शुद्धतम चेतना को भला कोई नीचे रेंगने वाला व्यक्ति कैसे जान सकता है? इतनी उच्च कोटि चेतना को, जिनके चरणों में स्वयं भगवान कृष्ण अपना मस्तक नवाते थे। कुछ लोग बहुत कुछ बोलते हैं युधिष्ठिर के बारे में, ना कहने योग्य अशोभनीय शब्दों का उपयोग करते हैं युधिष्ठिर के विषय में। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जिनके चरणों में भगवान कृष्ण स्वयं अपना मस्तक टिकाते हैं, उनका आदर करते हैं, तुम उनको कहाँ समझोगे, कैसे समझोगे? तो वे युधिष्ठिर, उनको ऐसे लोकों में सदैव प्रवेश करने की अनुमति मिली थी। अन्यथा क्या होता है, हमें अपने सिस्टम के अंदर जो भीतर हमारी ऊर्जा है, जिसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हो, उसके माध्यम से वहाँ यात्रा की जाती है, लेकिन उसके माध्यम से भी सभी नहीं कर सकते। तो कौन लोग कर सकते हैं? वही कर सकते हैं जो ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से अपने चैतन्य का इतना विकास कर लेते हैं, जो वहाँ की यात्रा कर पाए। अब एक सामान्य से बात सोचो ना, एक व्यक्ति जो सुबह घर से निकल रहा है नौकरी के लिए, बॉस का डर, लड़ाई झगड़ा, राजनीति, पॉलिटिक्स, ये सब करना, फिर उसको राजनीति की खबरें भी सुननी है, खेलों की भी खबरें सुननी है, फिल्म जगत की भी सुननी है, विश्व में क्या क्या हो रहा है वो भी करना है। उसके बाद इन सब दलदलों में गिरने के बाद वो चाहता है कि वो अंतरिक्ष की उड़ान पर निकले। कैसे संभव है? नहीं, फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे लोग हैं? बिल्कुल हैं। या थे? नहीं, थे की बात नहीं है। इस जगत में सब कुछ है,
हाँ, सभी की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है। ओके। जब हम उस फ्रिक्वेंसी पर चले जाते हैं, हाँ, उन तरंगों के साथ अपने को आत्मसात कर Attachment. लेते हैं, उन तरंगों जैसे हो जाते हैं, तो हमें वहाँ पर प्रवेश की अनुमति मिल जाती है। सब कुछ है, लेकिन उस सब कुछ में पहुँचने के लिए, जी। सब कुछ में पहुँचने के लिए साधना करनी पड़ती है ना। एक बिल्कुल साधारण सी बात मैं कहता हूँ। देखो, तुम्हारी जैसी मैंने बहुत लड़कियां देखी हैं, जापान की या चीन की, जी। जो छलांग मारेंगी और हवा में 10-12 बार ऊपर घूमेंगी घूमेंगी, हाँ, फिर पानी में गिरेंगी, पानी में नहीं तो जमीन पे आके सीधी खड़ी हो जाएंगी। अब बताओ, तुम उछल सकती हो इतना? नहीं। क्यों नहीं, तुम भी तो वैसी हो। उतनी प्रैक्टिस की है उन्होंने। कितनी वो साधना है। हाँ, मतलब यहाँ से छलांग मारी, हाँ, हवा में 10 बार वो घूमे। हाँ, ये तो नहीं कि पहली बार वो कर रही है ऐसा, हाँ, हजारों बार उसने ऐसा अभ्यास किया होगा, हजारों बार गिरी भी होगी, चोट भी लगी होगी, हाँ, फिर तैयारी की होगी, तब जाकर वो एक जिम्नास्ट बनी। हाँ, ये तो साधारण सा उदाहरण बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो जब ये क्रिया तो हम लोग नहीं कर सकते, चलो इसको भी छोड़ो, एक अनपढ़ गवार छोटी सी बच्ची चौराहे के ऊपर तमाशा दिखाती है, 2 डंडे बंधे, बीच में रस्सी है, हाँ, उसके ऊपर चल रही होती है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम चल लोगी? चल लोगी उस रस्सी पर? सही बात। नहीं चल सकती ना। क्यों? साधना। यानी जब हम अपने भीतर की व्यवस्था को, हाँ, अपने सिस्टम को, अपनी एनर्जी को, हम सब कुछ फोकस कर देते कि हमें चाहिएगा। मूल प्रश्न है कि हमें चाहिए क्या, ये याद रखो। सभी ये याद रखें, अपना अपना मूल प्रश्न ढूंढें, उन्हें चाहिए क्या, और उस पर फोकस हो जाए। मैं जिस यात्रा में जब निकला, जी। तो मेरे जो साथ के लोग थे, वो आज मतलब नहीं तो 400-500 करोड़ के मालिक हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं उनकी। तो एक पार्टी में उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने क्या पाया? मैंने कहा कि मैंने ध्यान पाया, तुमने धन पाया। दोनों अपनी अपनी यात्रा पर निकले। तुम धन के क्षेत्र में धनी हो, मैं ध्यान के क्षेत्र में धनी हूँ। तो जिसने जो चाहा उसने वो पाया। धन मेरी आकांक्षा थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि मुझे पता है उतना भर तो मिल जाएगा जितने में गुजारा हो जाता है। मेरे लक्ष्य कुछ और थे, मुझे कुछ और खोजना था, कुछ और देखना था। वो देखना था जो देखा नहीं जा सकता सामान्यतः। तो क्या देखा आपने? अब वो जो देखा वो तो मैंने देखा ना। तो मैं इसीलिए कॉलेज टाइम से क्या, स्कूल टाइम से मैं भटकता रहा हूँ, टाइम टू टाइम ढूंढता रहा हूँ ऐसे लोगों को। हिमालय में खूब भटका। तो कोई एक ऐसा अनुभव हिमालय का जो हमारे दर्शकों को भी, मतलब और भी कुछ नहीं तो लोगों को ध्यान से जोड़ सके, ये बता सके कि ये सिर्फ मतलब एक एक्सरसाइज नहीं है दिमाग की, अध्यात्म कुछ है, मतलब इस दुनिया से परे भी कुछ है। वैसे तो मैं बताऊं, इन अनुभवों को बिल्कुल नहीं साझा करने की अनुमति होती है, मैं समझ सकती लेकिन इनर सर्कल में जो उन ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जो दिव्य अनुभव हैं यानी डिवाइन एक्सपीरियंसेस, उनको कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। केवल उन्हीं के सामने जो आपके इनर सर्कल के हैं, यानी अंतरंग हैं, जो उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। अब तुम देखो, जो मीटिंग होती है, मान लो राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई मीटिंग हो रही है, क्या उसको डिस्क्लोज किया जाएगा? वो टॉप सीक्रेट लोग बैठते हैं ना। लेकिन फिर भी कुछ अनुभव, हाँ, मैं छोटे छोटे 2-3 बता सकता हूँ जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए देखो, मैं पहले उनकी शक्तियों के बारे में बताता हूँ। हाँ। जब मैं वहाँ पर था तो मुझे समस्या थी बहुत बड़ी, स्टोन प्रॉब्लम। ओके। और जब उसका दर्द उठता था तो मैं ऐसे तड़पता था जैसे मछली तड़पती है जल में। बड़ा भयंकर दर्द होता है। तो जिस योगी के पास मैं था, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, देखा तो उन्होंने कहा कि ये जो पर्वत तुम्हें कष्ट दे रहा है, ये अब नहीं रहेगा। इतना कहा उन्होंने। और कुछ पत्ते वत्ते दी थी मुझे खाने को कि ये खा लो बस। मैंने वो खा लिए। और उसके बाद मैंने पूरा चेकअप करवाया, बाद में यूं ही करवाया आके सामान्यता, क्योंकि वहाँ तकलीफ से था। तो आके देखा तो कुछ भी नहीं था। और जब गया था तब पूरा जो अल्ट्रासाउंड या एक्सरे जो भी होता है उसमें पूरा स्टोन था, सब कुछ, और अच्छा बड़ा था। लेकिन वो बिल्कुल, और उसके बाद कभी मुझे वो तकलीफ कभी हुई ही नहीं। एक मेरे संपर्क में एक और व्यक्ति हैं जो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं।
जो हिमालय में पिछले 33 वर्षों से हर वर्ष जाते हैं 1 महीना साधना करने। अच्छा, वैज्ञानिक होते हुए साधना कर रहे हैं। हाँ, अभी अभी वो गए हैं, उनकी 3 पुस्तकें हमने प्रकाशित की हैं। मैंने बहुत ज़बरदस्ती कहकर लिखवाई हैं उनसे। अच्छा, तो ताकि वो लोग जान सकें। हाँ, मिलोवन स्टेनको नाम है उनका। ओके। अभी गए हैं कुछ दिन पहले ओके। और फिर अक्टूबर में आएंगे अब। जी। तो वो पिछले 33 वर्षों से लगातार हिमालय में जाकर साधना करते रहे। तो मेरे पुत्र ने मुझसे पूछा कि आप जब हिमालय गए थे आपको कैसा लगा, जैसे तुम पूछ रही हो। जी। तो मैंने कहा बताना बहुत मुश्किल है। हाँ। तो फिर भी कुछ तो बताइए। मैंने कहा तुम सुनना चाहते हो या अनुभव करना चाहते हो? तो वो शांत रहा थोड़ी देर, बोला अनुभव करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अब ये मिलोवन स्टेन को दोबारा जब हिमालय जाएंगे उनके साथ हिमालय चले जाना, फिर मेरे कहने लायक कुछ नहीं रहेगा। उसे हमने हिमालय भेजा। जी। अब हिमालय का एक सौंदर्य दिखाता हूँ। जो तुम रहस्य जगत की बात कर रही हो, जी जी। तुम चांद कैसे देखती हो? जब देखती हो बताओ ऐसे ही आंखों कैसे, बताओ। मतलब ऐसे? हाँ, ऊपर करके ऊपर देख, करके है ना? देखती? हाँ, हाँ। फिर से देख कर बताओ मुझे। ऐसे? ऐसे है ना? हाँ। हिमालय में चांद ऐसे देखते हैं नीचे, जैसे तुम टॉप फ्लोर से नीचे कोई सब्जी वाले को देख रही हो। अच्छा। हाँ, वो एक्सपीरियंस देखो, तुम चांद को ऐसे नीचे से देख रही हो। ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे ना देखकर चांद ऐसे देख रही हो। ये एक्सपीरियंस कैसा ये लगेगा? कैसे हो सकता है? ऐसे लगेगा तुम ब्रह्मांड में सबसे ऊपर हो यूनिवर्स में। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तो वहां जाके देखो ना, मैं बता नहीं रहा अच्छा। कि चांद वहां ऐसे निकलता हुआ दिखाई देता है पहाड़ों के नीचे से हिमालय में। और वो चीज जो तुमने कभी आज तक नहीं देखी, अभी सोच भी नहीं पा रही ना। हाँ। और वहां जाकर उसने दिखाया कि इतनी ज्यादा आकाश गंगाएं यानी मिल्की वे पूरे हिमालय के ऊपर ऐसी ऐसी अंधेरी रात होती है। उस रात में अनंत तारे, पूरा ब्रह्मांड जैसे उसके ऊपर हिमालय पर आकर गिर रहा है। और वो मिल्की वे जिन्हें हम देख नहीं सकते, हाँ। वो वहां पर यूं ही दिखाई देती हैं। अब वो जो अनुभव है, तो इन योगी की बात मैं बता रहा था, तो ये ऊंचाई की वजह से सब वहां का कुछ अनुभव अलग ऐसा है। अनुभव है। ओके। और वहां जो प्रकाश की तरंगे होती हैं, प्रकाश भी अलग अलग तरह का दिखाई देता है हाँ। उस जगह पर। तो जिन योगी की बात मैं बता रहा था जी। वो कहते हैं उनको एक साधु ने हिमालय में देखा उनकी ऊर्जा को, और देखने के बाद उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कोई नस दबाई। अच्छा। और उसके बाद का जाओ, आज के बाद तुम कभी भी बीमार नहीं होगे। ओह माय गॉड। कुछ खा लो, कुछ कर लो। अभी मेरे पास यहाँ जब आए हाँ। तो उनको भोजन कराया। तो मैंने कहा क्या खाएंगे? कहते गुलाब जामुन। अच्छा। कुछ शब्दों को याद कर रखा, हिंदी नहीं आती। अच्छा। तो गुलाब जामुन में इतना सारा वो शीरा भर के आता, शरबत। वो पी गए पूरा का पूरा। और देखकर मुझे व्याकुलता हो गई। तो कहते कि कोई, उन्होंने कहा जो मर्जी खाओ। उस साधु ने कहा था कुछ भी खाओ, तुम कभी बीमार नहीं होगे। और वो कभी बीमार नहीं हुए। ये शक्तियां हैं। बहुत उच्च कोटि के वैज्ञानिक हैं। तो अब ये क्या है? ये उन योगियों को पूरे शरीर के विज्ञान का ऐसा महान ज्ञान है कि वो भीतर की सारी व्यवस्था को ठीक कर देते हैं, सारी की सारी व्यवस्था को। और कुछ लोग कहते हैं उनके बारे में, तो उन वैज्ञानिक के लिए जो लोग वहाँ होते हैं हिमालय में, उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि जब ये साधना कर रहे होते हैं तो ज़मीन से 1 फुट ऊपर उठ जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि जो लोग आपके बारे में ऐसा कहते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ ध्यान में होता हूँ। अच्छा, उनको पता भी नहीं चलता? उन्होंने कहा मुझे क्या पता, वो जो दूसरे लोग कह रहे हैं मैं ध्यान की उस गहरी अवस्था में मेरा शरीर 1 फुट ऊपर उठ जाता है, तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे तो इस चीज़ का बोध ही नहीं होता ना। अब एक बात बताओ, वो वैज्ञानिक जिसको हर प्रकार की सुविधा प्राप्त है, वो क्यों हिमालय पर है? मतलब धन की कोई कमी नहीं, वो पूरे साल में से 1 महीना निकालते हैं, 33 वर्षों से हिमालय में 1 महीना जाकर साधना करते रहे हैं। और आश्चर्य की बात, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को लेकर गए हैं। अच्छा। कि एक बार मैं सबको हिमालय दिखाना चाहता हूँ। सभी को लेकर गए और उसके बाद बोले मेरी अब दायित्व समाप्त, अब मेरी अपनी यात्रा। अभी उनके कुछ लोगों ने इंटरव्यू लिए
कि आप हर बार हिमालय में जाते हैं, आपको ऐसा क्या मिलता है वहाँ? तो वो कहते कि ये तो अनुभव की बात है ना, और हर बार मुझे वहाँ कुछ ना कुछ नया ही मिलता है, क्योंकि इतना अनंत है और हिमालय जाना सरल नहीं है। मेरे पास पिछले 2-3 मेरे पॉडकास्ट दूसरे चैनल्स पर आए थे, तो मेरे पास जिज्ञासा आ गई, हम हिमालय जाना चाहते हैं, बताइए हम कैसे जाएं, किस तरह से जाएं। ये इतना सरल नहीं है। हिमालय से पहले छोटी छोटी साधनाएं स्वयं करनी चाहिए घर पर। एक स्थान है ऋषिकेश में, जो औरोवेली आश्रम के नाम से, श्री अरविंद है ना, श्री अरविंद के उस पर बना है औरोवेली आश्रम। तो वहाँ पर एक पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी होते हैं, उनका जो आश्रम है वो साधना के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि वो गहन शांति में बना है। वहाँ हिरणों के झुंड आते हैं, हाथी आते हैं, और इतनी गहन शांति, आम का जंगल है। किसी भी आश्रम से वो सबसे अलग आश्रम है, सबसे अलग, क्योंकि किसी भी प्रकार का वहाँ पर कोई शोर नहीं है, कंडेंस साइलेंस है। साइलेंस इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा साइलेंस है जो ध्यान के लिए चाहिए होता है। और पूरे क्षेत्र में, उस बेल्ट में, मैंने एक भी आश्रम नहीं देखा जहाँ इतनी शांति हो। वहाँ परम शांति है। वो एक तरह का जंपिंग बोर्ड है वो प्लेस। हर जगह नहीं होती जंपिंग बोर्ड ऐसी। तुमने देखा होगा अंतरिक्ष में जब रॉकेट छोड़ा जाता है तो थुम्बा रॉकेट केंद्र से छोड़ा जाता है। तुम्हारे यहाँ नोएडा से नहीं छोड़ा जाता, फिल्म सिटी से, कि वैज्ञानिक कभी नोएडा फिल्म सिटी से छोड़ो, ये पॉडकास्ट वाले आएंगे, हमारा भी इंटरव्यू ले लेंगे। थुम्बा से ही क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि वो एक स्थान ऐसा है जहाँ से अंतरिक्ष में प्रवेश आसानी से होता है। तो उसी तरह से ये आश्रम है। तो जिनको हिमालय जाने का बहुत शौक चर्राया हुआ है, शुरुआत करें, वो यहाँ जाकर पहले कुछ साधना करें। और साधना सबसे पहले होती है अहंकार को गिराने की, और कोई साधना नहीं है, क्योंकि सारा जो वजन है वो अहंकार का है। ये जो धरती की ग्रेविटी सबसे ज्यादा खींचती है, वो अहंकार को खींचती है, और इसलिए इंसान जमीन से ही बंधा रह जाता है। जिसका अहंकार छूट गया, उसको फिर ग्रेविटी कोई काम नहीं करती उस पर, वो ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी से फ्री हो जाता है। तो जो ईगो है, अहंकार, दरअसल काम तो इस पर होना है। ये बहुत टॉप सीक्रेट्स हैं। नहीं, ये सीक्रेट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। जिस जगत को जानने की लोग जिज्ञासा करते हैं, शंभाला, कैलाश पर्वत, या हिमालय के, या अनेक दिव्य लोक, उन दिव्य लोकों की यात्रा कौन करेगा? सबसे पहले बताओ, हमारी चेतना करेगी ना। तो यदि वो हमारी चेतना मलिन है, मैली हुई पड़ी है, भरी हुई पड़ी है, भार से बंधी हुई है, तो उड़ेगी कैसे? अगर प्लेन को तुमने हैंगर में ही रखा हुआ है, हवाई जहाज को या नौका को रस्सी से ही बांधा हुआ है, तो यात्रा पर तो नहीं निकल सकती ना। तो पहले उसकी रस्सियां खोलनी पड़ेंगी। पानी का जहाज भी जाता है, उसका लंगर उठाया जाता है। तो ये सब चीज़ें, हमारी जो रस्सियां हैं, हमारे जो लंगर हैं, हमारी जो हैंगर हैं, ये हमारी ईगो है, हमारा अहंकार है। तो जैसे और अहंकार के लिए साधना चाहिए होती है। उसके बाद क्या होता है, इन दिव्य लोकों के हल्के हल्के से ग्लिम्पसेस दिखाई देते हैं, हल्की हल्की सी झलकियां, और लोग उसी में पागल हो जाते हैं। कुछ साधक मुझसे प्रश्न करते हैं कि हमें ये दिखाई देने लगा है, ओवर एक्साइटेड, मतलब बिल्कुल, क्या ये सच है जो हमें दिखाई दिया? क्या ये सच है? मैं उन्हें कहता हूँ, एक बात बताओ, तुम कभी मुझे ये कहकर फ़ोन या मैसेज करते हो कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, क्या ये सच है? क्या सच में मेरे सिर में दर्द हो रहा है? आप बताइए प्लीज़, क्या मेरे सिर में सच में दर्द हो रहा है? एज्यूम कर लेते हो, हाँ दर्द हो रहा है तो हो रहा है। लेकिन अगर कोई दिव्य दृश्य दिखाई दिया, तब उसे पहचान नहीं पाते वो। ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या है, क्या रीज़न है, वो उसकी खोजबीन में लग जाएंगे, अंदर तक जाने में। रीज़न बताओ। अरे रीज़न तुम्हें क्या, तुम फूल खिल रहा है, तुमको इसका रीज़न बताओ क्या है। अच्छा, यहीं पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि देह के साथ उस दिव्य लोक की यात्रा नहीं हो सकती, यानी हम सिर्फ चेतना से ही वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। तो ये जो तमाम लोग जाते हैं, तो ये ज़मीन की ग्रेविटी, क्योंकि उनकी चेतना उस लेवल की नहीं है, वो रोक देती है, या फिर वहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो क्योंकि उस लेवल की चेतना नहीं है तो लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती? अगर मैं उदाहरणों के द्वारा बात करता हूँ, है ना, क्योंकि उससे व्यक्ति आराम से समझ जाता है। अगर कहा जाए कि भाई
किसी को प्रधानमंत्री से मिलने जाना है या राष्ट्रपति से, तो कितनी चेकिंग होती है उसकी, पहले बताओ। बहुत होती है, बहुत चेकिंग होती है ना। इतनी चेकिंग होगी कि वो भी सोचता है कि भाई मैं आ क्यों गया यहाँ है ना। हाँ। इतनी चेकिंग होती है ना। तो वहाँ जो है वो जो क्षेत्र, वहाँ पर जो अन्य दिव्य आत्माएं हैं वो इतनी चेकिंग करती है, पूरा सिस्टम चेक करती है। मैंने कहा ना, युधिष्ठिर को जब सदैव स्वर्ग जाना था, उस समय भी चेकिंग हुई है उनकी। पता है चेकिंग का वो तुम्हें? नहीं पता। जब युधिष्ठिर हिमालय पर ही यात्रा करते जा रहे थे, ऊपर चढ़ते जा रहे थे, सभी गिरते चले गए। हाँ, एक के बाद एक सब गिर गए। तो युधिष्ठिर वहां पहुंचते हैं और वो विमान आता है उनको ले जाने के लिए। चलो, तो युधिष्ठिर पीछे मुड़ के देखते हैं, कुत्ता उनके साथ होता है। ऐसा मैंने सुना है। वो कहते हैं कि ये कुत्ता यहाँ तक मेरे साथ आया है, मैं इसको साथ लेकर जाऊंगा। तो जो यान आया था वो कहते नहीं, सिर्फ आपको ले जाने की अनुमति है, ये कुत्ता नहीं जाएगा। तो वो कहते फिर मुझे भी नहीं जाना, वापस ले जाओ। कितना बड़ा ऑफर कि अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये यहां तक मेरे साथ आया ना। ये धर्मराज हैं, ये देखो, ये युधिष्ठिर की प्योरेस्ट कॉन्शियस है, जिससे प्योर कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने मना कर दिया। तब वो कुत्ता अपना रूप बदलता है, तो वो साक्षात यम होते हैं। आप इमोशनल हो गए? नहीं, भाव है वो। मैं उसी समय पर वहीं खड़ा हूं जो मैं वर्णन कर रहा हूं इस समय। मैं वहीं युधिष्ठिर को देख रहा हूं, वही पूरा दृश्य में देख रहा हूं। तो वो कहते हैं जब तक ये साथ नहीं जाएगा मैं भी नहीं जाऊंगा। कितनी बड़ी ऑफर छोड़ी। तो वो दिव्य लोक आखिर तक चेक पॉइंट रखता है कि ये लास्ट चेक पॉइंट था, कहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा कि नहीं, कि कहीं कि अच्छा कुत्ते को मेरे क्या ले, हम तो कुत्ते को भगा देते हैं, पिता पीछे आए तो धिक्कारते हैं, कुछ पत्थर उठाते हैं, कुछ और मारते हैं कि भाग यहाँ से। यही एक्ट होता है ना। तो कोई सामान्य होता तो क्या कहता, ये कुत्ता आ कैसे गया मेरे पीछे, अभी पत्थर मार के भगाता हूँ उसे। यही कहता है ना। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तक किसने मेरा साथ दिया है, मेरे साथ जाएगा। तो ऐसी चेतना को सदैव स्वर्ग मिलता है, इतनी प्योरेस्ट फॉर्म। तो वो होना है बस, उसके बाद कुछ नहीं। पता है, ये सारे लोग अपने आप अपने को अनफोल्ड करते हैं, हमें नहीं जाना पड़ता। अच्छा, हमें नहीं, जो भी खोजने निकलेगा ना, समझ लो वो आउटर की खोज पर निकला है, पूरी आउटर की खोज पर। और आउटर खोज करके उसकी स्थिति वही होगी जो कस्तूरी कुंडल मृग की होती है। जिस हिरण के, कस्तूरी वाला हिरण होता है ना, जो गति उसकी होती है, वो मर जाता है सुगंध खोजते खोजते, उसे सुगंध नहीं मिलती, आ रही होती है, मिलती नहीं। तो जितनी आउटर खोज करोगे कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही अपनी फॉर्म को वैसी उस प्योरेस्ट स्टेज पर ले आओगे, तो वो चीज़ें अपने आप को खुद उगाड़ती चलती हैं, खुद हमारे सामने प्रकट होती हैं। उनको आना होता है। हिमालय पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हिमालय खुद स्वयं को प्रकट कर देता है, अपने आप को, उसके जो द्वार हैं। क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड ना, पूरा ब्रह्मांड एक एक अणु परमाणु में समाया हुआ है। एक जो पानी की बूंद है ना, बूंद समुद्र समाना, कबीर साहब कहते हैं, और ये गलत नहीं है। एक पानी की बूंद के अंदर पूरे महासागर को देखा जा सकता है, एक ओस की बूंद में देखा जा सकता है पूरे महासागर को। सब कुछ उसके अंदर सूक्ष्म रूप में देखने की हमारी वो क्षमता नहीं है, वो प्रतिभा नहीं है, वो हमारी दिव्यता नहीं है जो उसको देख सके। तो इसलिए ये होता है कि जो सबसे पहला प्रयास है, जो भी लोग इस जगत की ओर जाना चाहते हैं, पहला प्रयास है कि अपने को शुद्धतम अवस्था की ओर ले जाना। इस ओर तो कोई काम नहीं करता, कोई नहीं, सिर्फ बातें होती हैं, कोई काम नहीं होता। अभी भी पॉडकास्ट में लोग ये समझना चाह रहे होंगे, जो दिव्य आत्मा वहाँ पर है, वो इधर आती है? क्यों नहीं आती? आप और हमारे आसपास कभी? अभी मैं तुम्हें एक उदाहरण बताता हूँ। हम जो भी हैं, हमारे साथ दैविक शक्तियाँ और आसुरी शक्तियाँ दोनों समानांतर चलती हैं। प्रत्येक के साथ, हर एक के साथ। अब निर्भर ये करता है कि हमने अपने ऑरा में कौन सी फोर्स ज़्यादा खड़ी की है।
डिवाइन या डेविल। अगर हमारे साथ दैविक शक्तियां ज़्यादा हैं तो जो डेविल फोर्स है वो हमसे दूर रहेगी, तो हमारा जो ऑरा है वो दैविक शक्तियों का ऑरा बन के चलेगा। इसीलिए देखा होगा जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके पीछे एक प्रकाश दिखाई देता है, आभा मंडल, क्योंकि वो इतना समृद्ध हो चुका है, इतने रिच हो चुके होते हैं कि वो फिर लाइटनिंग करता है, प्रकाशित होता है। जिस दिन हम अपनी इस चेतना पर काम करना शुरू कर देंगे, अभी क्या है, अभी सिर्फ धन की दौड़ है, और कुछ नहीं है जी। मनुष्य का पूरा व्यक्तित्व, उसकी बुद्धि, उसकी प्रतिभा, उसकी योग्यता, सब कुछ एक ही चीज सोचती है कि किस तरह से मैं अधिक से अधिक धन कमा सकूं। एक व्यक्ति जिसको सरकार बहुत अच्छा वेतन दे रही है, सारी सुविधा दे रही है, परम ऐश्वर्य है, स्टेटस है, वो भी सोचता है कि जो वेतन मिलता है इससे अधिक मैं कैसे कमा लूं। एग्जैक्टली। जबकि उसको सब कुछ दे दिया सरकार ने। मैं तो कहता हूँ सरकार इतनी कृपालु है, इतनी कृपालु है सरकार, जिसके ऊपर सरकार हाथ रख दे वो आदमी भूखा नहीं मर सकता। हाँ, मतलब एक तरह से ईश्वर ने ही दे दिया है ना। इसीलिए सब सरकारी नौकरी चाहते हैं ना। हाँ, सही बात है। सभी क्यों चाहते हैं सरकारी नौकरी? कि सरकार की अगर हम शरण में आ गए, सरकार ने हमें अपना लिया, तो इसका मतलब वी आर सेफ। अब जब तुम सेफ हो गए, सब कुछ मिल गया, तो फिर आगे की यात्रा पर निकलो ना। और क्या, फिर वहां क्यों अटक जाते हो? लेकिन ये इसी को तो माया कहते हैं। लेकिन क्या आपने जैसे जिक्र किया कि डिवाइन फोर्सेस भी हैं और डेविल फोर्सेस भी हैं, तो ये धरती पे हैं। हाँ, कुछ घटनाएं भी घटती होंगी। बिल्कुल घटती हैं। तो क्या जो डिवाइन फोर्सेस हैं उनको रोकने की कोशिश करती है? मेरा स्पेशली सवाल, अभी जैसे कोविड आया, आपने कहा कि दिव्य लोक में दिव्य आत्माएं हैं, तो वो दुनिया की रक्षा भी करती होंगी। तो जब ये कोविड जैसी महामारी आई तो उस टाइम पर भी कुछ डिवाइन फोर्सेस की कोशिश रही होगी कि कैसे दुनिया को बचाया जाए। मतलब पूरा वर्ल्ड ही एक तरह से महामारी से जूझ रहा था उस वक्त। बिल्कुल ठीक है। मैं बताऊं, जो प्रकृति है ना जी, वो बहुत क्रूर है। एक बात जान लो जी, ममतामयी है तो उसका दूसरा रूप भी है, क्रूर है। अगर वो देवी का रूप है तो वो काली का भी रूप है। तो प्रकृति अपना प्रतिशोध लेती है। प्रतिशोध शब्द भी गलत है, प्रकृति प्रतिक्रिया करती है, क्रिया की प्रतिक्रिया। उस प्रतिक्रिया को हम प्रतिशोध कहते हैं, तो एक अलग बात है। ये जो महामारी आई, इसका कारण क्या था? कि पूरा संसार पूरी तरह से वास्तव में अध्यात्म से बिल्कुल दूर हो चुका था, पूरी तरह से। तो उसको एक भयंकर झटका देना था, उसको ये दिखाना था कि देखो ये संसार निस्सार है, कुछ नहीं है। कभी भी कोई भी जा सकता है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग रहे जो कहते थे बोरियों में भर के नोट हैं, ले लो, हमारे आदमी को बचा लो। किसी का कोई नोट काम नहीं आया, किसी का कोई पद काम नहीं आया, किसी की कोई डिग्री काम नहीं आई। तो ये जो प्रकृति ने एक झटका दिया, ये दिखाने के लिए दिया, और लोगों ने देखा भी, लोग संभले भी है, समझ भी गए हैं बहुत सारे लोग कि सच में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जितना भी हम कमा रहे हैं। झटका दिया ना, लेकिन उस झटके का असर क्या हुआ? थोड़े दिन असर हुआ, फिर वैसे ही हो गए, फिर सब वैसे हो गए। और प्रकृति इसलिए झटके देती है। हमें लगता है कि क्रूर कुछ हो रहा है, वास्तव में धरती पर कुछ भी प्रकृति क्रूर नहीं करती है। वो हमें सिखाती है, उसके सिखाने के ढंग अलग हैं, अलग भी नहीं है, बिल्कुल वही हैं। जैसे घर में बच्चे को माँ डांट देती, थप्पड़ लगा देती है, ठीक है। तो ये प्रकृति के थप्पड़ हैं, अपने तरह के थप्पड़ हैं उसके, ये दिखाने के लिए। तो ये जो भीतर का जो एक मनुष्य के अंदर वैक्यूम आ गया था, उस वैक्यूम को बिल्कुल ये साफ दिखा दिया इसने कि उसको भरना है अगर तुम्हें, तो ये जो मायावी चीज़ें हैं, जो सांसारिक चीज़ें हैं, उनके साथ अपने को अटैच मत करो, उनसे डिटैच करो, और वास्तव में जिस काम के लिए यहाँ पर आए हो, अपनी चेतना के विकास के लिए, उस पर जितना भी ये समय था महामारी का, उसमें तुम देखो सभी लोगों ने ध्यान, भजन और भीतर की विकास के ऊपर लगाया है। सभी ने लगभग, दुख में तो नहीं लगभग सभी ने। कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे। सभी अपने अपने भगवान का नाम जप रहे थे, सभी खुद को बचाने के लिए, रक्षा के लिए, है ना। तो तभी कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, दुख में ही सब याद कर रहे थे। उसके बाद सब चला गया, सब सामान्य हो गया,
फिर अब वैसे ही हो गया। कौन राम, कैसा राम, किसका राम, राम को राम राम। तो सब ये जो महामारी आई उसके बाद से अब बहुत सारी प्रिडिक्शंस हो रही हैं, आप कुछ परिवर्तन देख रहे हैं? मतलब जैसे कुछ का ये कहना है कि ये 7-8 साल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, कुछ तो ये भी कहते हैं कि भगवान कल की। अब मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या ये वही शंभल है जिसका जिक्र शास्त्रों में है, जहाँ पर कल की भगवान आएंगे, जहाँ से आएंगे, तो ये वही शंभाला है? देखो, ऐसा है कि इस ब्रह्मांड में ना न जाने कितने शंभाला है। कल की भगवान कहाँ से आएंगे? उन्हें क्या करें, ये तो भगवान ही जानते हैं ना उनको कहाँ से आना है। इसके लिए कोई भी ऐसी पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती कि वे यहीं से ही आएंगे। उनके अनेक आने के मार्ग हैं। अब देखो, जैसे कि नारद मुनि ने भगवान से कहा था कि मुझे आप अपना रूप दे दीजिए, मुझे स्वयंवर में जाना है, मुझे अपना रूप दे दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, ले ले मेरा रूप। तो उसने कहा हरि मुझे अपना रूप दे दो। तो भगवान ने हरि का ही रूप दे दिया। हरि बंदर को भी कहते हैं। तो नारद जी को बंदर का मुंह मिल गया। तो ये कुछ इतनी सीक्रेट्स चीजें होती हैं, बातें होती हैं, हाँ। मतलब इनको ना आम पब्लिक नहीं समझ पाएगी। बहुत कुछ इतना गहरा है, हाँ। जो कल की अवतार जिसके बारे में बार बार बात करते हैं, हाँ। कि ये कल के अवतार आएंगे, अनेक लोग घोषणा कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, मंदिर भी बन गया, सब कुछ हो जाते हैं यहाँ पर, हाँ, है ना। हाँ, हाँ, लेकिन वास्तव में वो जो विराट है, हाँ, वो जो एक परम सत्ता है, हाँ, उसके गणित को कब, कहाँ और कौन जान पाया, ये बताओ। कोई नहीं जान सकता। केवल अपनी बुद्धि से कुछ कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो ये, इसको हम कहते हैं अपनी ऊर्जा का अपव्यय करना, एनर्जी को वेस्ट करना। जितनी बड़ी चीज के बारे में सोचोगे ना, उतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये मैं कुछ योगियों के सीक्रेट्स बता रहा हूँ यहाँ पर, इनको ध्यान से सुनो जी। कि अगर हम कोई बहुत बड़ी कल्पना करते हैं, बहुत ही बड़ी, उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। अगर तुम ये कल्पना करो मुझे यहाँ से अमेरिका जाना है, उदाहरण के लिए, तो कितनी ज्यादा टिकट लगेगी, पैसा लगेगा, और जो वायुयान लेके जा रहा होगा उसमें ईंधन कितना भरा जाएगा। तो यहाँ से अमेरिका नॉन स्टॉप फ्लाइट में जाने के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ऐसी जो हम आवश्यकता से अधिक कल्पना करते हैं, कल्पना कौन करेगा? हमारे भीतर की एक शक्ति करती है। कल्पना करने के लिए भी तो हर चीज के लिए पावर चाहिए, याद रख लो। कुछ भी कर रहे हो ना, हर चीज के लिए पावर चाहिए। तो जो इमेजिनेशन भी कर रहे हो, उसमें भी एनर्जी लगती है, पूरी एनर्जी लगती है उसमें। तो मतलब अगर यहाँ बैठ करके किसी ग्रह के बारे में सोच रहे हैं, किसी खड़े हैं, तो बहुत एनर्जी लगेगी किसी भी चीज के बारे में। लेकिन अगर किसी सुपर, जैसे कल के अवतार के बारे में सोच रहे हो, हाँ, तो इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी और वो एनर्जी सारी वेस्ट जाएगी। जो वैज्ञानिक हुआ आइंस्टीन, हाँ, वो कहते हैं कि अगर मैंने अपनी ऊर्जा को हाँ, भीतर की तरफ मोड़ा होता, हाँ, तो मैं परमात्मा को कब का पा लेता, क्योंकि मैं इतने पोटेंशियल का आदमी हूँ। भगवान बुद्ध ने उस ऊर्जा को भीतर मोड़ा, वैज्ञानिकों ने उसी ऊर्जा को बाहर लगाया। ऊर्जा वही थी, ऊर्जा वही थी। तो जितनी भी ये योगियों ने मुझे सिखाया, वो कहते जब बैठो ध्यान में, तो किसी भी अनावश्यक वस्तु पर अपनी कल्पना या इमेजिनेशन मत करो। अच्छा। तो जब नहीं करोगे, वो सारी एनर्जी कहाँ रहेगी? तुम्हारे पास रहेगी। तो उस एनर्जी को अपने लिए खर्च करो। तुम्हारे पास करोड़ों रुपया है और तुम इधर उधर की चीजों में उड़ा दो, तो कल को जिस काम के लिए जरूरत है, असली चीज के लिए, तब तो तुम्हारे पास पैसा होगा नहीं ना। हर जगह एक ही नारा है ना, सेव एनर्जी। इस चीज को समझो, सेव एनर्जी। अगर ये कैलाश के लोग, संभाला के लोग, हाँ, या इस तरह के अन्य लोगों के बारे में वास्तव में अनुभव प्राप्त करना है, तो जितनी ज्यादा ये एनर्जी हमारे भीतर होगी, उससे अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर, ये सारे लोग खुद ही वहां पर अपने आप को आकर प्रकट कर देने के लिए तत्पर रहते हैं, खुद तत्पर रहते हैं वहीं पर। लेकिन हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हाँ। तो अपनी एनर्जी को हम बेकार की चीजों में खर्च करते हैं, तो व्यर्थ की भगवान कल की अभी नहीं आ रहे हैं, उनके बारे में सोचना ही नहीं ना। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आपने हनुमान जी का जिक्र किया, आपने कहा कि हनुमान जी, मतलब कोई भी दैवीय शक्ति हमेशा आसपास ही होती है। तो जैसे कहा जाता है कि वही दिव्य नगरी, वहाँ पर हनुमान जी और अश्वत्थामा आज भी मौजूद हैं,
और उन पर पूरी दुनिया की रक्षा की जिम्मेदारी भी है। तो ऐसा कुछ आपका जिनसे भी योगियों से वास्ता पड़ा, उन्होंने कुछ उनके बारे में कोई जानकारी दी? नहीं, उनके बारे में कुछ बताया? मैंने अभी क्या कहा, अभी जो समझाया मैंने। नहीं, कोई जिक्र भी नहीं किया? नहीं, मैंने अभी क्या समझाया। नहीं, चलो मतलब मान आप लीजिए, नहीं बताएं। मानो हम इन पर बात करते हैं। हाँ। अब सवाल ये होता है कि इस पर बात करके हमें उपलब्धि क्या होगी। मैं ना यहाँ असली चीज़ बता रहा हूँ। हाँ। वास्तविकता क्या है कि अभी कैमरे का एक शब्द होता है जिसको कहते हैं फोकस करना, है ना। अगर आप पोर्ट्रेट मोड पर ले आओ कैमरे को, तो उसमें क्या होता है, जो बिहाइंड जितनी भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जितने भी, वो सब आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। यही होता है ना। और सब्जेक्ट फोकस होता है, ये फोटोग्राफी की भाषा में समझना। इसी तरह से हमें जो फोकस करना है, हमें पूरा फोकस अपनी कॉन्शियस पर करना है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, या जितनी भी बातें होती हैं बाकी जगह पर, वो सब बातें ही होती हैं। इसको हम वायवीय चीज़ें कहते हैं। वायवीय माने हवाई बातें। सिर्फ बातें करते हैं, डिस्कशन होता है, खुश हो जाते हैं। मिला क्या, सवाल ये है, अचीवमेंट क्या हुई, उपलब्धि क्या हुई। तो योगियों ने मुझे जो सबसे पहली चीज़ सिखाई कि अपनी सारी चेतना को बाहरी चीज़ों से हटा दो। बाहरी जगत में क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, क्या होगा, इनसे अपनी चेतना को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दो और अपने मूल पर केंद्रित करो। बाकी जितनी भी चीज़ें, ये सब ना इंफॉर्मेशन कहते हैं हम इसे। इंफॉर्मेशन कहाँ जाके एक नॉलेज की एक मेमोरी कार्ड में असेंबल हो जाती है, वहाँ इकट्ठी होती है। अब मैं 10, 15, 20 किस्से यहाँ बता दूं, जैसे कि लोग बताते रहते हैं इस तरह का। हाँ। होगा क्या, वो मेमोरी कार्ड में जाकर अपनी जगह भर लेंगे और आदमी उन्हीं में अटक के उन्हीं में घूमता रहेगा, उन्हीं को सोचता रहेगा। जैसे मकड़ी होती है ना, उसी जाले में घूमती रहेगी, अपने पे तो वो काम ही नहीं करेगा। मूल बात, अब जैसे तुमने मुझे यहाँ बुलाया, लोग सुन रहे हैं, तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि अपने ऊपर काम करें। वास्तव में तो अपनी कॉन्शियस को हाई करना है ना। तो अब ये जो हनुमान जी हैं, जैसे हैं, हनुमान जी उस प्रत्येक की सहायता करते हैं कि जो अपना विकास करना चाहता है। और ये इस बात के लिए मैं कहता हूँ, वो हमेशा उसके, जैसे मैंने कहा, अपने आप खींचे चले आते हैं। एक फूल खिलता है, क्या वो व्हाट्सएप करता है मधुमक्खी को कि आओ मैं खिल गया हूँ? या कोई टेलीग्राम करता है या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है खिला हुआ फूल? करता है कोई? अपने आप मधुमक्खी आ जाती है, भंवरे अपने आप आ जाती है, तितलियां अपने आप आ जाती हैं। मतलब आ जाते हैं? पहले नहीं आएंगे। अश्वत्थामा जैसे फूल खिलता है तो वो सब चीज़ें अपने आप, तुम उसके बाद तुम्हारा जब फूल खिल जाता है, उसके बाद तुम जिसको सोचोगे वो आ जाएगा, वो तुम्हारे पास आ जाएगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड में ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, रहती है हमेशा। ये नियम है ऊर्जा का। ऊर्जा कब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ऊर्जा विज्ञान कहता है ये तो, कि ऊर्जा कभी भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ट्रांसफॉर्म होती है। एक एनर्जी बदलती जाएगी अपना रूप रंग, लेकिन कभी भी वो नष्ट नहीं हो सकती। तो जिस दिन हम रिसीवर बन जाते हैं, वास्तव में रिसीवर बन जाते हैं जी, हमारी रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है, उस दिन हम जिसे याद करते हैं, जिसे चाहते हैं, उसे अपने सामने प्रकट कर सकते हैं। हिमालय पे जाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, सब कुछ वहीं प्रकट हो जाता है, प्रकट हो सब कुछ, सब कुछ आ जाता है। अभी उसके बारे में मैं कैसे समझाऊं कि आप पूरे अनंत ब्रह्मांड को, मुंह खोला उन्होंने, यशोदा मैया ने, वो भगवान कृष्ण का, तो देखा अनंत ब्रह्मांड उनके मुंह में थे। हाँ। वो तो घबरा गई, ये हो क्या रहा है। अब सोचो, अनंत ब्रह्मांड उनके मुख में दिखाई दे रहा है, और ये कोई कल्पना वाली बातें नहीं है। हाँ। उन्होंने उस दिव्य जगत में जाकर वो दिव्य दृष्टि से दिखाया कि देखो मैं कौन हूं। तो अनंत ब्रह्मांड एक मुख में दिखाई दे रहा है। तो सब कुछ एक, तुमने बरगद का बीज देखा है? नहीं। पीपल का बीज देखा है? नहीं। वो भी नहीं देखा। अब देखो ना, कितना अनुभव कम है दिल्ली में। दिल्ली में होते ही नहीं है। दिल्ली या शहर में सब जगह होता है। अब जो बीज होता है पीपल का या बड़ का जी, वो इतना छोटा होता है जैसे तुम पेन से कोई डॉट लगाओ। ओके, है ना। पीपल का पेड़ देखा होगा तुमने, सड़कों पे भी लगे हुए, बहुत बड़े। अब को उस बीज से कहे कि तेरे अंदर इतनी बड़ी संभावना है पेड़ बन जाने की, तो बीज कभी भरोसा नहीं करेगा।
वो कहेगा मैं कैसे इतना बड़ा बन सकता हूँ, मैं तो बिल्कुल छोटा सा हूँ। छोटा सा हूँ, जितना पेन के निशान से कोई डॉट लगा दे, इस डॉट की तरह। यही मनुष्य को माया भरमा देती है। उसे लगता ही नहीं कि वो इस पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा हिस्सा है कि उसमें सब कुछ समाया है। हम आत्मा कहते हैं ना अपने आप को, परमात्मा से आई हुई, परमात्मा से आई हुई आत्मा, तो इस आत्मा में ही परमात्मा है। ये अगर अपने को प्रकट कर ले, और हनुमान जी जो हैं एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी महान ऊर्जा है, मैं तुम्हें अपने उदाहरण से बताता हूँ और कहीं से नहीं। बार बार कुछ सुनना चाह रही हो ना मुझसे। हाँ। तो मैं तुम्हें एक उदाहरण बता रहा हूँ। बहुत दक्षिण भारत के एक कोई संत हैं, वो मेरे एक मित्र के घर आए हुए थे। अब देखना ये मिस्ट्री कैसी है। तो उन्होंने मुझे भी न्योता दे दिया कि आप भी आइए शाम को जी। तो मैं अपनी पत्नी के साथ वहाँ चला गया। तो वो आरती उतार रहे थे वहाँ पर। केरल के हैं वो संत, और उनको भगवान कार्तिकेय का लोग अवतार मानते हैं। अच्छा। तो वो वहाँ आरती कर रहे और मुझे देखते जा रहे, और मुझे नहीं लगा कि मुझे देख रहे हैं। मैं तो गेट पे सबसे पीछे था, भीड़ बहुत थी, तो मुझे लगा किसी और को देख रहे होंगे। फिर वो बार बार देखें उस तरफ, खैर देख रहे होंगे। हम सब बैठे, वो भी बैठे। उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती, अच्छा। इंग्लिश नहीं आती उन्हें बिल्कुल, सिर्फ मलयालम आती है, वो दक्षिण भारत की भाषा। अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ मलयालम ही होगी वो, केरल में अगर जो बोली जाती है। अनुवादक उनके साथ थे, ट्रांसलेटर। तो उन्होंने दूर से मुझे बुलवाया, मैं दूर बैठा हुआ था। तो जिनके घर वो आए थे उनको कहा कि इनको बुलाओ जरा। पास आए, बैठे। क्या करते हो? तो मैंने कहा जी मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, ध्यान में रहता हूँ और क्या करूँगा, और लिखता हूँ, लेखक हूँ। क्या लिखते हो? कि भगवान राम और कृष्ण पर आध्यात्मिक उपन्यास लिखे। अच्छा, क्या कोई उपन्यास है तुम्हारे पास? मैंने कहा अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। हाँ। तो वो जो मित्र थे जिनके घर गया था, उन्होंने कहा मेरे पास रखा है आपका उपन्यास परीक्षा, जो भगवान राम पर लिख रहा हूँ, उसका दूसरा खंड। तो देखते रहे वो मेरी तरफ। तो कहते जानते हो आखिरी बार मैंने तुमको कब देखा था? मैंने कहा कब? कहते जब भगवान राम को वनवास मिल रहा था, जब वो जा रहे थे तब तुम वहां थे, पर तब तुम्हारी दाढ़ी नहीं थी। अच्छा, और आप थे? ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। हाँ। वो कह रहे हैं अनुवादक को कि इनको कहो कि, तो अनुवादक हमें बता रहा है कि ये कह रहे हैं कि जब भगवान राम को वनवास मिल रहा था तब आप वहां पर थे, लेकिन तब आपकी दाढ़ी नहीं थी, और इन्होंने आपसे वादा किया था ये आपका विवाह कराएंगे। अच्छा। और वो विवाह कराना रह गया था। अच्छा। और अब ये आपका विवाह कराएंगे यहाँ पर, क्योंकि अपना वचन निभाना चाह रहे हैं। वचन निभाने के लिए आए हैं यहाँ पर ये, और किसी के लिए नहीं आए, वो वचन निभाने आए हैं जो तब इन्होंने आपसे किया था। अच्छा, इतने में वो मित्र किताब भी लेकर आ गए। तो उन्होंने किताब देखी ऐसे, तो ऐसे ऐसे उसके पन्ने किए, और कोई भी एक पेज खोल के कहा इसे पढ़ो। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, और वो प्रसंग था जब भगवान राम वनवास में जा रहे हैं, और वहाँ पर त्रिजट नाम का एक साधु उनसे मिलने आया हुआ है। एपिसोड वो वाला। अच्छा, त्रिजट नाम का साधु? एक त्रिजट नाम का साधु वो मिलने आया हुआ, वो एपिसोड मैंने पढ़कर सुना। उन्होंने कहा ये पेज पढ़कर सुनाओ। हाँ। अब ये देखो ये मिस्ट्री कैसी है। तो वो साधु कौन था? कोई भी हो साधु नहीं, मतलब उनके नजरिए से आप थे वो? नहीं, वो प्रसंग मैंने बताया। अच्छा। कि मैंने वो पेज खोला, उनको हिंदी नहीं आती, कुछ नहीं आती। उस आध्यात्मिक उपन्यास का वही पेज खोला कि जिसमें भगवान राम वन त्याग कर जा रहे हैं, और वो उनके पास जितनी संपत्ति है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, तुम ये ले जाओ, तुम ये ले जाओ। तो त्रिजट नाम का एक साधु भी वहां पर आया हुआ है कुछ मांगने। तो वो प्रसंग मैंने पढ़कर सुनाया। तो उन्होंने कहा अब ये देखो ना, कहाँ की बात उन्होंने कहाँ निकाली। उनको क्या पता कि मैं भगवान राम पर आध्यात्मिक उपन्यास लिख रहा हूँ, और ये हनुमान जी सारे लिखवा रहे हैं। अभी तुम यहाँ बैठी हो, जिस दिन तुम मेरा पहला नॉवल ही पढ़ लोगी जो हनुमान जी ने लिखवाए हैं भगवान राम पर और कृष्ण पर, तो उनको एक महायोगियों ने शक्ति दी है कि जो भी कैसा भी व्यक्ति इनको पढ़ेगा, उसका सूक्ष्म शरीर उन हजारों वर्ष पुराने युग में पहुंच जाएगा, और वो अपने सामने राम, कृष्ण, हनुमान इन सबको खड़े हुए देखेगा। अच्छा। और इसका प्रमाण लोगों ने दिया, मैंने नहीं दिया ये। अच्छा। ये ऐसी सीक्रेट्स किताबें हनुमान जी ने खुद लिखवाई हैं जो सारे लोग जानते हैं। तुम्हारे यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ।
और मेरे पास लोगों के संदेशों के ये अंबार लगे हुए हैं भेज के कि हम हर समय इनको देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। मतलब हम नशे जैसी हालत में रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो सीक्रेट्स, जैसे किताब, एक ऐसी किताब जिसे स्वयं हनुमान जी ने लिखवाया है, तो कुछ तो बात होगी ना उसमें। और मुझ पर क्या बीतती होगी जब मैं उन्हें लिखता हूँ। क्या बीतती है? मेरे लिए ये संभालना मुश्किल हो जाता है कि ये संसार सच है या वो वाला जहां मैं ट्रैवल करता हूँ। एक छोटा सा सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ, बहुत छोटा सा। जैसे तुम मुझे बार बार उत्साहित कर रही हो कि मैं कुछ बताऊं। हाँ जी। मानकर चलो तुम शांत बैठी हो घर पर, और किसी दैविक शक्ति को मैं कह दूं जाओ इससे बात करो, और वो दैविक शक्ति आती है, तुम्हारे सामने प्रकट होती है, तुमसे बात करती है। अब बताओ तुम अगले दिन किस किस को बताओगी जाकर? कोई यकीन ही नहीं करेगा। तुम पहले ही सोचो कि मैं जिसको बताऊंगी वो कहेगा समथिंग इज प्रॉब्लम। इसे कहो छुट्टी कहो, साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, इसको दिखाओ, उसको दिखाओ। तुम जितना लोगों को बताओगे, तुम खुद ही नहीं बताओगी। तुम कहोगे लोग मुझे पागल समझेंगे। बताओगी किसी को? मुझे बताओ। घर वाले ही नहीं सुनेंगे। नहीं बताओगी ना। अब तुम मुझसे कह रही हो कि मैं वो सीक्रेट्स बताऊं। अभी तुमने खुद मना कर दिया कि तुम खुद नहीं बताना चाहोगी। 10 बार सोचोगी कि 1000 बार सोचोगी कि जिससे भी कहूंगी वो कहेगा कि कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ, समथिंग इज गड़बड़। चुप रह जाओगी। ये जगत ऐसा है कि रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अठलई हैं लोग सब बांट न लए है कोई। कि मन के जो टॉप सीक्रेट्स हैं ना, इस तरह के दिव्य जगत के, मन ही राखो गोए, मन में छिपा कर रखो। किसी को बताओगे तो सब दुनिया हंसेगी। बांट न लए है कोई, कोई उनमें से कुछ सीखना नहीं चाहेगा। हंसी सब उड़ाएंगे। सही बात। तो इसलिए इस जगत के, मैंने अभी ये तुम्हें किस्सा सुनाया और मैं उदाहरण अपना दे रहा हूं इन आध्यात्मिक उपन्यासों का। अगर सच में ये जानना है कि कैसे सूक्ष्म शरीर ट्रैवलिंग करता है, तो इनको नाम दिया गया टाइम ट्रैवलर बुक्स। अच्छा, जो आपने लिखा है? हाँ, ये जो किताबें जो हनुमान जी ने लिखवाई हैं। हाँ, टाइम ट्रैवलर बुक। हम इसमें जाओ, प्रवेश करो। ओके। और उसके बाद देखोगे कि कुछ होना शुरू हो गया है। एक्सपीरियंस इट। केवल बताइए आपने उसके अंदर। केवल शब्दों की बात नहीं है, अनुभव की बात है। वो उड़ान है इनके अंदर छिपी हुई, और हजारों लोग ट्रांसफॉर्म हुए हैं इनको पढ़कर, और हो रहे हैं। क्योंकि जब आदमी उस जगत से देखकर लौटता है, तब वो भीतर उसके कुछ ठहर सा जाता है, तब कुछ सोचने पर विवश होता है, तब वो सब भूल जाता है। शंभाला कैलाश, उसको तब याद आता है कि मैं अपने को कैसे ग्रो करूं। क्योंकि सारा खेल ही इसका है कि अपने को उस लायक बना लो कि सारे दिव्य लोग तुम्हारे लिए अपने द्वार खोल दें और तुम कहो हमें नहीं आना, अगर ऐसे कह सको तो। पर वो स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। तो बात जो आज यहाँ पर मूल हुई है जी, अपने ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करने की, एक्टिव करने की, अपने एनर्जी जो सेल्स हैं उनको सक्रिय करने की मैंने आज विधियां बताई हैं जी। और उन विधियों को यदि कोई कर लेगा तो वास्तव में उसका जीवन रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ना, ट्रांसफॉर्म करना है अपने को। बातों से कोई ट्रांसफॉर्म नहीं होता जी, विधियों से होता है, साधना से होता है, तपस्या से होता है। और जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन उसका ये जन्म लेना सफल हो जाएगा, वरना ये जन्म यूं ही जाएगा। ईशान महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने व्यूअर्स को इतनी स्पिरिचुअल जानकारी दी, और मुझे लगता है जो टेक्निक्स आपने बताई है ध्यान की, उसे व्यूअर्स देखेंगे, समझेंगे और करेंगे भी। तो इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक पर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार एंड कीप वॉचिंग द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट।